आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में 1300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश में फिर बदला मौसम, राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 1 मई से प्रदेश में होंगे शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई हवाई अड्डे पर एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही हवाई अड्डे की क्षमता 3 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। फिलहाल ये 2 करोड़ 30 लाख यात्री प्रतिवर्ष है। दूसरा चरण पूरा होने पर हवाई अड्डे में यात्रियों की संख्या 3 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष होगी। इस परियोजना की कुल लागत 2,467 करोड़ रुपए है। वहीं श्री मोदी ने चेन्नई से चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। एक्सप्रेस रेलगाड़ी के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की जनता के सपनों को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने लोगों को समाज में भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ आगाह किया है। श्री मोदी ने परिवार से शासन करने वालों और वंशवाद में विश्वास करने वाले लोगों के खिलाफ सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार के मंत्र हैं और इसे लागू करने से ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की कल्पना के वास्तविक लोकतंत्र का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने आज ही 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से तेलंगाना में यात्रा, जीवन यापन और व्यापार आसान हो जाएगा और राज्य के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सिकंदराबाद महबूबनगर रेलखंड का विद्युतीकरण और दोहरीकरण परियोजना का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रतलाम में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में 1300 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रतलाम के विकास में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब जो विवाहित महिलाएं छूट गई थीं, उनके लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। इस योजना से महिलाओं को सम्मान मिलेगा। लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी में एक क्रांतिकारी योजना है। वहीं श्री चौहान ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, उद्योग, खेल, कृषि सहित अन्य विषयों से जुड़े सामाजिक संगठन और उस संस्थाओं के करीब 400 प्रबुद्धजनों से भी सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनके द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उनके सम्मान में वर्ष 1984 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि ये त्योहार प्रेम और करुणा का प्रतीक है। ईसा मसीह ने सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर प्रेम और क्षमा का संदेश दिया है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रदर्शनियां किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया करती हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पशु प्रदर्शन और किसान मेले की सराहना कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे किसान मेलों के माध्यम से जहां अधिक से अधिक देश के अन्नदाता भाई बहन आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हुआ करते हैं, वहीं उनके आय के साधन भी बढ़ा करते हैं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रथम विश्व युद्ध। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। सही मायने में कहा जाए तो हमारा इस युद्ध से
सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिए। भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है। हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में, विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा, शांति की पुनः स्थापना। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। प्रदेश में एक बार फिर मौसम के बदलने से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। भोपाल में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, गुना और रायसेन में भी बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल तक कई शहरों में मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। विभाग ने कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की भी आशंका जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में चक्रवात एक्टिव होने और ट्रफ लाइन के गुजरने के कारण मौसम विभाग द्वारा जबलपुर, रीवा, शहडोल, इंदौर और भोपाल संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश की भी संभावना है। वहीं अन्य जिलों में अगले 3-4 घंटों के दौरान मौसम बदलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजीलॉकर के साथ खेलो इंडिया प्रमाण पत्र के एकीकरण की जानकारी दी गई है। इस बारे में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य लोगों को काफी मदद मिलेगी। एक ट्वीट में श्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया प्रमाण पत्र के डिजीलॉकर के साथ एकीकरण के बारे में सूचित किया था। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 1 मई से सभी जिला और विकासखंड स्तर पर आयोजित होगा। 15 जून तक चलने वाले इन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों में विकासखंड में कम से कम 2 खेल, लघु जिला मुख्यालय पर 4 खेल, बड़े जिला मुख्यालय पर 8 खेल तथा संभागीय मुख्यालय पर 15 खेलों के प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इधर भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में लगभग 21 अलग अलग खेल विधाओं का प्रशिक्षण उच्च श्रेणी के प्रशिक्षकों की देखरेख में होगा। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में 6 वर्ष के बच्चों के से लेकर 22 साल तक के युवा प्रवेश ले सकते हैं। 2 सत्र में होने वाले ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में लगभग 3000 से ज्यादा बच्चों के भाग लेने की संभावना है। प्रशिक्षण शिविर में बास्केटबॉल, कराटे, फुटबॉल, बॉक्सिंग और कबड्डी सहित लगभग 21 खेल शामिल होंगे। और अब इस बुलेटिन में कुछ समाचार संक्षिप्त में। सीहोर जिले में लाडली बहना योजना में अब तक जिले की 1,48,000 से अधिक लाडली बहनों का पंजीयन किया जा चुका है। शहडोल नगर में पौनांग तालाब के करीब लोगों की सुविधा के लिए लगभग 1.25 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण कराया जाएगा। धार साइबर क्राइम ब्रांच और नौगांव थाना पुलिस ने अवैध कट्टे की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 दर्जन अवैध देसी कट्टे बरामद किए हैं। आज सीहोर जिले की बुधनी थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैचों पर हार जीत का दांव लगाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में आपसे कुछ देर बाद 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में 1300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश में फिर बदला मौसम, राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 1 मई से प्रदेश में होंगे शुरू। बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।